जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही कक्षपाल एवं चलन दस्ता के लिए स्पेशल जो नया प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है, इसी बुक का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेके जो है ना 8 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेके 8 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यान पूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में आप सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम कारखाना अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित किया गया था। बताइए क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि प्रथम कारखाना अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित किया गया था। बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा लॉर्ड रिपन। क्या होगा, तो लॉर्ड रिपन होगा। तो प्रथम कारखाना अधिनियम 1851 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो है ना पारित किया गया था। और यह कारखाना अधिनियम बाल श्रम से क्या था, संबंधित था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में वनावरण तथा वृक्षावरण की क्षेत्रफल क्या है, सबसे अधिक है। बताइए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में वनावरण तथा वृक्षावरण की क्षेत्रफल सबसे अधिक है। बताइए कौन सा राज्य में है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कैमूर में है। कहाँ है, तो कैमूर में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कर रहा है एक गोलीय दर्पण ध्रुव और वक्ता केंद्र जो है ना सी के बीच की दूरी, इसकी फोकस दूरी एफ के पदों के बीच जो है ना किसके बराबर है। बताइए कह रहा है एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र क्या है, तो सी से डिनोट किया है कि बीच की दूरी, इसकी फोकस दूरी क्या है, एफ के पदों में जो है ना कितना के बराबर है। बताइए तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 2f के क्या है, तो बराबर है। तो याद रखिएगा ना कि एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी, इसकी फोकस दूरी जो है ना कि एफ फोकस दूरी क्या है, एफ के पदों 2f के क्या है, बराबर होती है। नेक्स्ट आइए कराए कि जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में जो है ना क्या बनेगा। बताइए कराए कि जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनेगा। बताइए तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर है आपका डी होगा कैल्शियम क्या ऑक्सी क्लोराइड होगा। क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहा है कि हाल ही में लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। बताइए कह रहा है कि हाल ही में लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा बी के सक्सेना के द्वारा बी के सक्सेना को जो है नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हाल ही में लद्दाख के जो है ना नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो बी के सक्सेना को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पर्ल एस मुक्त जो है ना भस्म कहा जाता है। बताइए निम्नलिखित में से किसे पर्ल एस मतलब मुक्त जो है ना भस्म कहा जाता है। बताइए किसको बोलते हैं। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा K2CO3 को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, K2CO3 को बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक नाम पोटेशियम कार्बोनेट है। तो K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल एस जो है ना मतलब मुक्त भस्म के रूप में जाना जाता है। और पोटेशियम कार्बोनेट एक आकर्बनिक यौगिक और एक क्या है, सफ़ेद नमक है जो पानी में क्या है, घुलनशील है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 कह रहा है कि देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से जो है ना किस वर्ष की गई थी। बताइए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था। बताइए तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1954 में। कब किया गया था, 1954 में किया गया था। तो देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1954 में की गई थी। और भारत रत्न बोलेगा कि भारत रत्न के बाद पद्म पुरस्कार देश का क्या है, दूसरा सबसे बड़ा जो है ना सम्मान है। और इस पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर देखिए आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए सेंटेंस दिया हुआ कि चूज द सुटेबल आर्टिकल फॉर द ब्लैंक्स। यहाँ पे नीचे सेंटेंस है ही बेन टू खालिस्तान क्या है, मार्केट टू बाय वेजिटेबल। बताइए यहाँ पे कौन सा आएगा प्रीपोजिशन। बताइए यहाँ पे कह रहा है ही बेन टू खालिस्तान मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। बताइए तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नो आर्टिकल। क्या होगा, नो आर्टिकल होगा। तो ही बेन टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल, इस वाक्य में कोई आर्टिकल का जो है ना प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि जिस स्थल का निर्माण जिस उद्देश्य से हुआ है उस उद्देश्य से जाने पर कोई आर्टिकल का क्या है प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म में प्रवेश करते ही 7 घटकों में विभाजित होना क्या कहलाता है। बताइए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म में प्रवेश करते ही 7 घटकों में विभाजित होना क्या कहलाता है। बताइए तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है।
ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं, बताइए। पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं, सही शब्द को भरिए, बताइए क्या होगा। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नीड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तो नीड बनाते हैं। तो पक्षी पेड़ों पर अपना जो है नीड मतलब क्या होता है, घोंसला होता है। यहाँ पे देखिए घोंसला नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए क्या कन्फ्यूजन करने के लिए क्या दिया नीड दे दिया है। तो यहाँ पे यार नीड मतलब क्या होता है, घोंसला ही होता है। तो पक्षी पेड़ों पर अपना नीड मतलब घोंसला बनाते हैं। और नीड का अर्थ क्या होता है, तो जल, नीम एक पौधा तथा नींद जो है ना सोने की क्या है, क्रिया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 11 का है कि वर्तमान में कितने तत्व ज्ञात हैं जिनमें से कितना प्राकृतिक रूप से जो है ना पाए जाने वाले तत्व है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि वर्तमान में कितने तत्व ज्ञात है जिनमें से कितने प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला क्या है, तो तत्व है, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 118 जो है ना तत्व ज्ञात है और 94 क्या है, तो आपका प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला क्या है, तो तत्व है। तो याद रखिएगा कि वर्तमान में 118 जो है ना तत्व ज्ञात है। वर्तमान में 118 तत्व क्या है, तो ज्ञात है, जिनमें से 94 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले क्या है, तो तत्व है। चलिए आगे देखिए करा कि आगरा किले के परिसर में निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि आगरा किले के परिसर में निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, शाहजहाँ। किसने करवाया था, शाहजहाँ ने करवाया था। चलिए आगे देखिए करा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला जो है ना कौन थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सरोजिनी नायडू थी। कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। तो याद रखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय बोलेगा महिला सरोजिनी नायडू थी। और कांग्रेस के 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन में जो है ना सरोजिनी नायडू ने अध्यक्ष बनी थी। कौन बनी थी, 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी थी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 14 का है कि अर्थशास्त्र में CRR का पूर्ण रूप जो है ना क्या है, बताइए। मतलब CRR का फुल फॉर्म पूछ रहा है कि CRR का फुल फॉर्म जो है ना क्या है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कैश रिजर्व क्या है, रेशियो। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो ही बोलते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 15 देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं। 15 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से क्या है, संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से क्या है, संबंधित है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अनुच्छेद कितना 161 है। क्या है, अनुच्छेद 161 है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, संधियाँ है। सूची 2 में क्या है, तो वर्ष है। कौन सा संधि जो है ना कब हुआ था, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है आपका बसीन की संधि। बसीन की संधि जो है ना कब हुआ था, बताइए। तो बसीन की संधि बोलेगा तो 1802 में हुआ था। और सूरत की संधि बोलेगा तो कब हुआ था, सूरत की संधि 1775 में हुआ था। और ग्वालियर की संधि बोलेगा तो कब हुआ था, ग्वालियर की संधि बोलेगा 1817 में हुआ था। और सालाबाई की संधि बोलेगा तो 1782 में हुआ था। तो बसीन की संधि 1802, सूरत की संधि 1775, ग्वालियर की संधि बोले 1817 और सालाबाई की संधि बोले 1782 में हुआ था। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे हो जाएगा 2, 3, 4, 1 किस में है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। नेक्स्ट है करा कि 26वां दीपकला मेला 2025 का आयोजन जो है ना कहाँ किया गया था, बताइए। 26वां दीपकला मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बिहार में। कहाँ किया गया था, बिहार में। तो 26वां दीपकला मेला 2025 का आयोजन बिहार के पटना में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 19 का है कि शारदा एक्ट का संबंध जो है ना किससे है, बताइए। शारदा एक्ट का जो संबंध है ना किससे है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा विवाह संबंधी आयु से क्या है, तो शारदा एक्ट संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 20 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं। 20 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना असत मतलब गलत है, बताइए। यहाँ पे 3 कथन दिया, तीनों में से बताइए, इसमें कूट दिया हुआ था, तीनों में से जो है ना कौन सा कथन गलत है, बताइए क्या होगा। तीनों में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए पहला करा नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का उल्लेख अनुच्छेद जो है ना 44 में किया गया है, ये क्या है, तो सही है। याद रखिए ना, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में किया गया, बिल्कुल सही है। और आगे कर अनुच्छेद 50 में जो है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण की बात कही गई है, ये भी क्या है, तो आपका सही है। तीसरा करा कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का उल्लेख अनुच्छेद 351 में किया गया है, ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। यहाँ पे गलत क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, केवल 3 गलत है, लेकिन 1, 2 क्या है, तो आपका सही है। तो यहाँ पे जो गलत है यहाँ पे क्या होगा, याद रखिएगा ना कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का उल्लेख जो है अनुच्छेद 351 में नहीं, अनुच्छेद जो है 350 में किया गया। क्या है, 350 में किया गया, ना कि 351 में। चलिए आगे देखिए
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 22 कह रहा है कि सिक्किम राज्य को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संघ में जो है ना सम्मिलित किया गया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सिक्किम राज्य को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को जो है ना सम्मिलित किया गया, ठीक है। तो 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम राज्य को भारत संघ में सम्मिलित किया गया। और याद रखिए ना कि मूल संविधान में सिक्किम क्या है, राज्य भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन सिक्किम राज्य की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे, अर्थात अनुच्छेद 170 का उपबंध न्यूनतम सदस्यों का होना अनिवार्य और सिक्किम राज्य पर जो है ना लागू नहीं होता है। इसलिए वर्तमान समय में जो है ना सिक्किम में विधानसभा सीट कितना है, तो 32 है, और अन्य राज्यों में क्या है, तो ज़्यादा है, ठीक है। मतलब कम से कम जो है ना 40 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन सिक्किम में क्या है आपका 32 ही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कह रहा है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में जो है ना कहाँ से निकलती है, बताइए। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है, तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। तो नर्मदा नदी का जो है निकलती है कहाँ से, मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और अमरकंटक जो है ना, अमरकंटक मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, और मैकाल पर्वत जो है ना सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का जो है ना भाग है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 का रहा है कि हाल ही में किस वर्ष को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष जो है ना घोषित किया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस वर्ष को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है, तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 2026 को। किसको किया है, 2026 को। तो वर्ष 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 आपका इंग्लिश का क्वेश्चन करा है कि व्हाट सफिक्स कैन यू नॉट ऐड टू द क्या एंड ऑफ द, यहाँ पे वर्ड हार्म टू मेक ए न्यू वर्ड, बताइए। यहाँ पे दिया कि एंड ऑफ द वर्ड हार्म टू मेक ए न्यू वर्ड, बताइए क्या होगा। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ईस्ट होगा, क्या होगा, EST होगा। तो हार्म के साथ जो है ना FULING और ED लगाकर सार्थक शब्द बनाया जा सकता है, किंतु EST लगाकर नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, EST लगाकर नहीं बनाया जा सकता है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे D होगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री जो है ना कौन थी, बताइए। बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी, तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे शिव रेणु देवी। कौन थी, रेणु देवी थी। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 17 जो है ना संबंधित है किससे, बताइए। भारतीय संविधान का भाग 17 संबंधित है किससे, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, राजभाषा से क्या है, तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो 28 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो D होगा। नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक बड़ी जनजाति निम्नलिखित में से जो है ना कौन सी, बताइए। भारत में सर्वाधिक बड़ी जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये है गोंड है। कौन सा है, तो गोंड है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारत के 9वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है ना कौन बने हैं, बताइए। भारत के 9वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इलम पार्थी AR बने। कौन बने, इलम पार्थी AR बने हैं। तो भारत के 9वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बोलेगा तो इलम पार्थी AR बने हैं, ठीक है। और 52वां बोलेगा तो कौन बने, 52वां बोलेगा ना तो कौन बने, आर्यन बार्सने बने हैं। 51वां बोलेगा तो कौन बने, 51वां जो है ना आपका बने राहुल BS बने हैं। 90वां बोलेगा तो कौन बने, इलम पार्थी AR बने हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 कह रहा है कि भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत जो है ना क्या है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है, बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही उत्तर क्या होगा, B होगा, न्यायिक क्या है, व्याख्या है। क्या है, तो न्यायिक व्याख्या है, याद रखिएगा। तो भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है, न्यायिक व्याख्या है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 कर रहा है कि जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई जो है ना क्या है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे D होगा, कोशिका है। क्या है, तो कोशिका, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ना कि जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोलेगा तो क्या है, कोशिका है। और उत्तक कोशिकाओं का समूह है जो समान संरचना और कार्य को साझा करती है एवं जो है ना एक साथ क्या है, तो काम करती है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट प्लूरल फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग। कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मतलब इसमें जो है ना इनकरेक्ट कौन सा है, बताइए। कह रहा है इनकरेक्ट प्लूरल फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग, बताइए क्या होगा। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा स्टेप्स जो है ना डॉक्टर होगा। क्या होगा, स्टेप्स डॉक्टर होगा, ठीक है। इसका जो है ना इसका प्लूरल क्या होगा, इसका प्लूरल स्टेप डॉक्टर्स होगा। यहाँ पे DAUGHTERS होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 34 कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा जो है ना किस वर्ष की थी, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किस वर्ष की थी। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1911 में। कब किया था, 1911 में किया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 35 कर रहा है कि सूरसागर के रचयिता जो है ना कौन है, बताइए। सूरसागर के रचयिता कौन है, तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सूरदास है। कौन है, सूरदास है। चलिए आगे देखिए कर रहा है कि एक व्यक्ति कर रहा है एक वयस्क मनुष्य जो है ना 24 घंटे में मूत्र की औसतन कितनी मात्रा उत्सर्जित करता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि एक वयस्क मनुष्य 24 घंटे में मूत्र की औसतन कितनी मात्रा उत्सर्जित करता है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1 से जो है ना 1.5 लीटर करता है। तो एक वयस्क मनुष्य 24 घंटे में औसतन 1 से जो है ना 1 से 1.5 लीटर मूत्र क्या है उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है यदि अभिक्रिया यदि अभिक्रिया के दौरान कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इसे जो है ना क्या कहा जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि अभिक्रिया के दौरान कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इसे क्या कहा जाता है, बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अपघटन। क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपचयन। इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यदि अभिक्रिया के दौरान कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इसे क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। और अपचयन जो है ना, अपचयन अभिक्रिया में कोई तत्व इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या ऑक्सीजन अवस्था में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 38 नंबर मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। तो 38 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 39 कह रहा है कि किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया जो है ना क्या कहलाती है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा विसरण। क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 40 आपका देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 40 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 41 कह रहा है कि सप्तांग सिद्धांत की चर्चा की गई है किस में, बताइए। सप्तांग सिद्धांत की चर्चा की गई है किस में, बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। किस में किया गया, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किया गया है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि द्वैध शासन का जनक जो है ना किसे माना जाता है, बताइए। द्वैध शासन का जनक जो है ना किसे मानते हैं। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा लियोनेल कार्टिस को मानते हैं। किसको मानते हैं, लियोनेल कार्टिस को। तो द्वैध शासन का जनक जो है ना सर लियोनेल कार्टिस को जो है ना माना जाता है। और याद रखिए कि भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की जो है ना शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में क्या है उपस्थित रहता है, बताइए। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में उपस्थित रहता है। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा एमाइलेज। क्या रहता है, एमाइलेज रहता है। नेक्स्ट आइए करा कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड। यहाँ पे दिया हुआ सेंटेंस गॉड हेल्प्स दोज, खाली स्थान क्या है, हेल्प देम सेल्फ, बताइए क्या होगा। करा कि गॉड हेल्प्स दोज हेल्प जो है ना देम सेल्फ, बताइए यहाँ पे क्या आएगा, बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सीएगा हु आएगा। क्या आएगा, तो हु आएगा। नेक्स्ट आइए करा यदि किसी गोलक की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका जो है पृष्ठ क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, बताइए। इसको बनाना पड़ेगा। इसका गोलक का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई इंटू 2r क्या होता है, स्क्वायर होता है। यहाँ पे इसको हल कीजिएगा कितना आएगा, तो आपका जो है ना सही उत्तर आपका सी आएगा 4 गुना। क्या होगा, तो 4 गुना होगा। और गोलक का आरंभिक पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, तो 4 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 46 का है कि निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह जो है ना कहा जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा ओ को। किसको बोलते हैं, ओ जो है ना सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है ना कौन सा गलनांक वाली किस धातु से बना होता है, बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। तो विद्युत बल्ब जो है ना विद्युत बल्ब का फिलामेंट उच्च गलनांक वाली प्रबल धातु से क्या है, तो बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट उच्च गलनांक वाली प्रबल धातु से क्या होता है, बना होता है। नेक्स्ट आइए करा कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द क्या है, तो अशुद्ध है, बताइए। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द क्या है, अशुद्ध है, बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बिरहनी क्या है आपका शुद्ध है, लेकिन गृहिणी विभीषण और क्या है जगत गुरु क्या है आपका शुद्ध शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 49 करा कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप संरचना क्या होती है, बताइए। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप संरचना क्या होती है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 50 यस और क्या हो 30 यस होता है। नेक्स्ट आइए करा कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ब। यहाँ पे सेंटेंस दिया देयर खालिस्तान एनी शुगर इन हर कॉफ़ी, बताइए। देयर खालिस्तान एनी शुगर इन हर कॉफ़ी, बताइए।
तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बाजनौट होगा। क्या होगा? बजंट इसको बोलते हैं, शॉर्ट में बजंट बोलते हैं, इसे क्या है? बाजनौट लिखा हुआ है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, 51 कह रहा है कि अवध राज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? बताइए, अवध राज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा शहादत खान। कौन था? शहादत खान था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि विंग्स ऑफ फायर एंड एक ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? बताइए, कह रहा है कि विंग्स ऑफ फायर एक ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा APJ अब्दुल कलाम का है। किसका? APJ अब्दुल कलाम का है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, 53 कह रहा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश L नागेश्वर राव को किस क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल जो है नियुक्त किया गया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश L नागेश्वर राव को किस क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया? बताइए क्या होगा? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का जो है लोकपाल नियुक्त किया गया। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय? बताइए कौन है? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। क्या है? कलकत्ता उच्च न्यायालय है। तो याद रखिए कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का क्या है? सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। और कलकत्ता उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में किया गया था, परंतु कलकत्ता उच्च न्यायालय की अधिसूचना मई 1862 में और बॉम्बे तथा मद्रास उच्च न्यायालय की अधिसूचना जो 1862 में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए, 55 का रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अस्वच्छ गंदा शहर जो है ना कौन सा है? बताइए। कह रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अस्वच्छ मतलब गंदा शहर जो है ना कौन बना है? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? आपका यहाँ पे बी होगा, मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, 56 का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक जो है ना विद्युत क्या है? ऋणात्मक तत्व है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक क्या है? विद्युत ऋणात्मक तत्व है। बताइए कौन सा है? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, क्लोरीन है। कौन सा है? तो क्लोरीन है। नेक्स्ट है कि अनुवांशिकी, अनुवांशिकी का जनक जो है ना किसे कहा जाता है? बताइए, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि यदि तीन बिंदु एक रैखिक हो तो उनमें बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ना क्या होगा? इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है ना सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए, 59 का रहा है कि 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग जो है ना किसके बराबर होता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग जो है ना किसके बराबर होता है? बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के क्या होता है? बराबर होता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि नाभिक का जो है ना नाभिक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए, नाभिक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 9 प्लस क्या होगा? ईक होगा। तो नाभिक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो 9 प्लस ईक होगा। नेक्स्ट है ये करा कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का जो है उपयोग किया जाता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मोल का। किसका प्रयोग करते हैं? मोल का। नेक्स्ट है कह रहा है कि लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु जो है ना कितनी होनी चाहिए? बताइए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका सी होगा। कितना है? तो 25 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ना कब हुई थी? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ना कब हुआ था? बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 1885 में। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष और इसे जो है ना कैसे सही किया जा सकता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे जो है ना सही किया जा सकता है? बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, निकट दृष्टि दोष है और अवतल लेंस के द्वारा इसको जो है ना सही किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, आपका मैथ क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। तो 65 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 66 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक जो है ना भाग नहीं है? बताइए। यहाँ पे नहीं पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? बताइए कौन नहीं है? बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, USB नहीं है, लेकिन आपका CPU है, रोम है, आपका रैम है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि नॉर्वे की राजधानी जो है ना कहाँ है? बताइए, नॉर्वे की राजधानी कहाँ है?
तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ओस्लो है। क्या है? तो ओस्लो है। चलिए आगे देखिए करा कि 10 सिनोनिम्स ऑफ एब्सोल्यूट इज बताइए क्या होगा? 10 सिनोनिम्स ऑफ एब्सोल्यूट इज बताइए क्या होगा? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा अनलिमिटेड होगा। क्या होगा? अनलिमिटेड होगा। नेक्स्ट है करा कि पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत जो है ना कौन सा है बताइए? पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत कौन सा है? तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा क्षोभ मंडल है। क्या है? तो क्षोभ मंडल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 70 भी आपका मैथ क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 70 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71 का रहा कि बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है बताइए? बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा बिहार में। कहाँ है? तो बिहार में है। ठीक है, तो बराबर की गुफाएं बिहार राज्य में क्या है? स्थित है। और याद रखिएगा ना कि सम्राट अशोक ने आजीवक संप्रदाय के बौद्ध भिक्षुओं के लिए वर्षावस के लिए बराबर पहाड़ी के आकाशमक चट्टानों को काटकर शैलकृत गुफाओं का निर्माण करवाया था। और बिहार के गया जी के निकट बराबर की गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे क्या है? पुरानी गुफाएं हैं। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 72 का ऑक्सीशोषण के लिए किसी दिए गए पदार्थ को किसकी उपस्थिति की आवश्यकता होती है बताइए? क्वेश्चन करा कि ऑक्सीशोषण के लिए किसी दिए गए पदार्थ को किसकी उपस्थिति की आवश्यकता होती है? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी ऑक्सीजन की। किसकी होती है? ऑक्सीजन की होती है। नेक्स्ट आई करा कि विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालीकोटा की लड़ाई जो है ना किस वर्ष लड़ी गई थी बताइए? करा विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालीकोटा की लड़ाई जो है ना किस वर्ष लड़ा गया था? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1565 में लड़ा गया था। तो विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालीकोटा की लड़ाई 1565 में लड़ी गई थी। और याद रखिए ना कि तालीकोटा का जो लड़ाई था तालीकोटा का युद्ध जो है ना राजसी तरांगी या बन्नी हट्टी के युद्ध से प्रसिद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का रहा कि C2H4 किस श्रेणी से संबंधित है बताइए? C2H4 किस श्रेणी से संबंधित है? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा एल्काइन से क्या है? संबंधित है। तो C2H6 जो है ना एल्काइन से क्या है? संबंधित है। और C4 है ना C4H6 क्या है? एल्काइन से संबंधित है। और C4H6 क्या है? H6 जो है ब्यूटान का क्या अनुसूत्र होता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का रहा कि आइटम ए पाइप ड्रीम मीन्स बताइए क्या होगा? आइटम ए पाइप जो है ना ड्रीम्स मीन्स क्या होगा? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा एन क्या होगा? अनप्रैक्टिकल प्लान होगा। क्या होगा? अनप्रैक्टिकल प्लान होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का रहा है कि फिल इन द गैप्स विथ करेक्ट फ्रॉम ऑफ वर्ब। यहाँ पे दिया सेंटेंस सी खालिस्तान टू द सिनेमा ए वेरी संडे बताइए। सी खालिस्तान टू द सिनेमा ए वेरी संडे बताइए यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा बताइए? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। सी के साथ क्या होगा? गोज होगा। अगर आई रहता क्या होता? गो होता। नेक्स्ट है कराए कि क्वेश्चन नंबर देखिए 77 कराए बिरसनों का कौन सा हार्मोन जो है ना स्रावित होता है बताइए? बिरसनों से कौन सा हार्मोन क्या है? स्रावित होता है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का रहा है कि खून सफ़ेद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है बताइए? खून सफ़ेद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा दया ना रह जाना। क्या करना? दया न रह जाना। तो खून सफ़ेद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दया न रह जाना। चलिए आगे देखिए करा कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है बताइए? कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है बताइए? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। चलिए आगे देखिए करा कि चक्रवाती तूफान मोथा जो है ना किस समुद्र में बना है बताइए? चक्रवाती तूफान मोथा जो है ना किस समुद्र में बना है? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा बंगाल की खाड़ी में। कहाँ बना है? बंगाल की खाड़ी में। चलिए आगे देखिए करा कि परावैंगनी किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से इनमें से क्या होने की जो संभावना जो है ना रहती है बताइए? करा परावैंगनी किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से इनमें से क्या होने की संभावना रहती है बताइए? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा त्वचा कैंसर। क्या होता है? त्वचा कैंसर। तो परावैंगनी किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से त्वचा कैंसर की संभावना क्या है? अधिक हो जाती है। चलिए आगे देखिए करा कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है बताइए? करा निम्नलिखित में से किसका उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है बताइए? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा बैरोमीटर। किसका प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर का। याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ना कि बैरोमीटर का जो है ना उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। और बैरोमीटर का आविष्कार पूछा किसने किया? बैरोमीटर का जो आविष्कार है ना टॉरी शेली ने किया। चलिए आगे देखा कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC का मुख्यालय जो है ना कहाँ स्थित है बताइए?
कह रहा है कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा आपका बी होगा, हैदराबाद में। कहाँ है तो हैदराबाद में है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि पाटलिपुत्र स्थानांतरित होने से पहले कहाँ जो है ना कई वर्षों तक मगध की राजधानी था। बताइए, कह रहा है कि पाटलिपुत्र स्थानांतरित होने से पहले कौन सा जो है ना कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। बताइए, तो 84 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा राजगिरी था। क्या था, राजगिरी था। तो पाटलिपुत्र स्थानांतरित होने से पहले राजगिरी जो है ना कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। नेक्स्ट है करा कि सदाचार, सदाचार का जो है ना विलोम क्या होगा। बताइए, सदाचार का विलोम क्या होगा। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा कदाचार। क्या होगा, कदाचार होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि कौन सा जो है ना पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट जो है ना उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे करा कि कौन सा पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। बताइए, कौन सा पंचवर्षीय योजना था। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा चौथी पंचवर्षीय योजना था। तो याद रखिए ना कि चौथी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी और चौथी पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था 1969 से 74 के बीच की अवधि में चलाया गया था और इसके पहले जो है 1966 से 1969 के बीच योजना अवकाश को लागू किया गया था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय जो है ना कहाँ स्थित है। बताइए, पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय जो है ना कहाँ स्थित है। बताइए, तो 87 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा मुंबई में। कहाँ है तो मुंबई में है। और पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना 1894 में। कब हुआ था, 1894 में पंजाब नेशनल बैंक का जो है ना स्थापना हुआ था और इसकी पहली शाखा लाहौर में स्थापित थी, जिसे विभाजन के बाद जो है भारत में क्या किया, स्थानांतरित किया गया। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अंटार्कटिका अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 के संचालन का लक्ष्य कब तक रखा गया है। बताइए, तो 88 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा वर्ष 2032 तक। कब, वर्ष 2032 तक। नेक्स्ट है करें, इनमें से कौन सा यौन संक्रामक रोग हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। बताइए, करें में से कौन सा यौन संक्रामक रोग जो है ना हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा एड्स को। किसको करता है, एड्स को। चलिए आगे देखिए, करा कि द्विघात समीकरण देखिए आपका मैथ क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका 90 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा 90 का आपका बी होगा, वास्तविक जो है ना नहीं है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 91 करा कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता जो है ना कहाँ पाई जाती है। बताइए, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पश्चिमी घाट में। कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी घाट में पाया जाता है। चलिए आगे देखिए, करा कि विश्व का सबसे छोटा महासागर निम्नलिखित में से कौन सा है। बताइए, विश्व का पूछा है कि विश्व का सबसे छोटा जो महासागर है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा आर्कटिक महासागर है। क्या है, आर्कटिक महासागर है। तो विश्व का सबसे छोटा महासागर बोलेगा तो आर्कटिक महासागर है तथा यह क्या है, सबसे कम गहरा है। और आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु बोलेगा तो कौन सा है, मोलाई जो है ना डीप है। और आर्कटिक महासागर जो है ना उत्तरी ध्रुव में क्या है, स्थित है। चलिए आगे देखिए, करा कि सिकंदर लोदी निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है ना आगरा की स्थापना की थी। बताइए, तो 93 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1504 में। कब किया था, 1504 में। चलिए आगे देखिए, करा निम्नलिखित में से किस शासक को गुप्त वंश का वास्तविक जो है ना संस्थापक माना जाता है। बताइए, करा निम्नलिखित में से किस शासक को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा चंद्रगुप्त प्रथम को। किसको मानते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम को। चलिए आगे देखिए, करा कि हाल ही में अक्टूबर 2025 में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण जो है ना कहाँ किया गया। बताइए, क्वेश्चन करा कि हाल ही में अक्टूबर 2025 में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बीजिंग में। कहाँ किया गया, बीजिंग में किया गया। चलिए आगे देखिए, करा कि जुबिन गर्ग द्वीप किस देश में स्थित है। बताइए, जुबिन गर्ग द्वीप जो है ना किस देश में स्थित है। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सिंगापुर में। कहाँ है, सिंगापुर में स्थित है। चलिए आगे देखिए, करा कि निम्नलिखित में से किस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। बताइए, क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। बताइए, किस द्वीप का नाम रखा गया है। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, रॉस द्वीप का नाम जो है ना क्या किया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 98 करा कि आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश जो है ना कौन बन गया। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बन गया है। बताइए, तो 98 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा स्वीडन बना है। कौन बना है, तो स्वीडन बना है। तो आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बोलेगा तो स्वीडन बना है। और स्वीडन का राजधानी बोलेगा तो स्टॉकहोम है। और मुद्रा बोलेगा तो क्या है, स्वीडिश जो है ना क्रोना है। और स्वीडन जो है ना किस महाद्वीप में स्थित है। तो स्वीडन जो है ना आपका यूरोप महाद्वीप में स्थित है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का रहा है कि बिहार का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला जो है ना कौन सा है। बताइए,
बिहार का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पटना है। कौन सा जिला है? तो पटना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 100 आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, करा है चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। बताइए यहाँ पे कह रहे हैं कि चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे वर्ड देखिए ये है अरेस्ट। अरेस्ट से क्या होगा बताइए? अरेस्ट मतलब क्या होगा? इसका बोल रहा अपोजिट मीनिंग क्या होगा? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अनविंड होगा। क्या होगा? अनविंड होगा। ठीक है, अरेस्ट मतलब क्या होता है? मतलब कब्जा करना या पकड़ लेना। और अनविंड मतलब क्या हो? इसका मीनिंग जो है ना आपका मुक्त करना है, मतलब मुक्त करना होता है। तो ये रहा आपका जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर आपका ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस मध्य निषेध का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिनको भी बिहार पुलिस मध्य निषेध का प्रैक्टिस सेट ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। देखिए इस ग्रुप में जो है ना बेहतरीन ढंग से आपका बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही परीक्षा के लिए स्पेशल अंतिम प्रहार के नाम से आपका 70 दिन में जो है ना आपका 70 प्रैक्टिस है। अब तो समय नहीं है, ये आपका 70 दिन के नाम से आपका स्टार्ट किया गया था, लेकिन आपका अंतिम 25 दिन में जो है ना आपका डेली आपका 50 सेट मतलब 2-2 सेट आपका प्रतिदिन हो रहा है। अभी जो चल रहा है अर्जेंट में आपका रुटरिया का सेट चल रहा है, यूनिक आपका 6 सेट हो चुका है। और भी ज्ञान बिंदु का जो है ना 4 सेट हम करवा चुके हैं, 4 सेट का हम डाल दिए हैं, पूरा डिटेल के साथ जो है ना 4 सेट का डाल दिया गया। बाकी जो आपका टेस्ट होता है शाम में ज्ञान बिंदु का जो है ना क्यूज बोर्ड के द्वारा टेस्ट हो रहा है, उस ग्रुप में देखिएगा तो आपका 4 सेट का जो है ना आपका सेट का क्वेश्चन और सॉल्यूशन पीडीएफ दोनों मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इसका जो है ना आपका मेंस के बाद एग्जाम जो आपका 27 तारीख मेंस के एग्जाम के बाद प्रॉपर तरीके से आपका ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। बाकी बिहार दरोगा मध्य निषेध का जो सेट है ये आपका सैटरडे संडे को हर सप्ताह होता है। और ये कोशिश रहेगा इसका 10 सेट जो है आपका बिहार पुलिस मध्य निषेध एग्जाम के पहले आपका 10 सेट जो है ना आपका सारा हम खत्म कर देंगे। ठीक है, बाकी प्लेटफॉर्म का भी आपका समय बचेगा तो प्लेटफॉर्म का भी जो है ना सारा हम करवा देंगे। बाकी प्रतिदिन जो है ना 2-2 सेट हो रहा है, सुबह 11 बजे सेट होता है और रात में फिर 10 बजे सेट होता है। तो जो भी लोग चाहते हैं कि हम ज़्यादा अंतिम समय में प्रैक्टिस सेट लगाएं तो आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इस ग्रुप में देखिए आपको पहले क्वेश्चन मिलता है, उसके बाद 100 क्वेश्चन का जो है ना सॉल्यूशन डिस्कशन के साथ आपका पीडीएफ मिलता है, ताकि जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए कि हाँ मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ कौन सही हुआ। देखिए मेन तरीका जो होता है ना सेट लगाने का यही तरीका होता है। मान लीजिए आपका ज्ञान बिंदु का सेट लगाएं, सेट नंबर 1 लगाएं, सेट नंबर 1 में आपका मान लीजिए 60 क्वेश्चन सही हुआ, 40 क्वेश्चन गलत हुआ। जो 40 क्वेश्चन गलत होता पहले उसी को देखिए कि हाँ मेरा 40 क्वेश्चन जो है ना कौन सा गलत हुआ, उसका सोल्यूशन पढ़िएगा तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन सीखने का मिलेगा और आपको बहुत सारा जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आप सभी लोग जो है इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के देखिए आपको 99 रुपये पेमेंट करना होगा। इस नंबर पे देखिए 7549392490 इस नंबर पे पेमेंट करके यही नंबर क्या है व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा तो ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो जुड़िए और सभी लोग जो है ना बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस सेट लगाइए। अंतिम जो है ना आपका जो भी आपका 18 दिन बच रहा है 19 दिन बच रहा है, आपका प्रतिदिन जो है ना 2 सेट करवाया जा रहा है। आपका 13 तारीख तक लगातार 2 प्रैक्टिस सेट होगा। बाकी अंतिम समय में बहुत लोग कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि अंतिम समय में क्या करें, तो ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। जो भी क्लास करवाया गया राहुल स्टडी ग्रुप पे सारा का प्लेलिस्ट बना के लिंक जो है ना आपका टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए और सारा प्लेलिस्ट का क्लास ओपन हो जाएगा। सारे क्लास को अंतिम समय जो है रिवीजन कर लीजिए, आपको 100% फ़ायदा होगा और एग्जाम में जो है ना आपका बेहतर स्कोर हो पाएगा। ठीक है, बाकी जो क्यूज बोर्ड के द्वारा टेस्ट होता है आप सभी लोग टेस्ट दिया कीजिए। कल भी देखिए आपका कम से कम लाइव जो है ना 200-250 लोग दे रहे थे और बहुत मेहनत से जो है ना क्वेश्चन बनाया जाता ताकि आपका 15 जो सेट है आपका जो एग्जाम से पहले जो है ना आपका क्यूज बोर्ड के द्वारा टेस्ट करवा कर खत्म करवा दे। तो सभी लोग ज्वाइन कर लिए। डिस्क्रिप्शन में जो है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो ज्वाइन कर लिए लिंक पर क्लिक करके और सभी लोग को वहाँ पर ग्रुप का लिंक मिल जाएगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, डेली आपका 2 दिन से आपका टेस्ट जो है ना शाम में 4 बजे हो रहा है। इसलिए शाम में 4 बजे हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन जो है ना बनाने में समय लग रहा है, इसलिए 3 बजे नहीं हो पा रहा है। इसकी जगह 3 बजे की जगह क्या हुआ 4 बजे टेस्ट हो रहा है। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए और टेस्ट जरूर दीजिए। बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।